वो क्रॉप अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से ले रहे होते 4 महीना चला पाते अपनी क्रॉप को, और वही उसके हमारी ड्रिप इरिगेशन की मेथड से हम उसको करीबन 7 से 8 महीना खींचेंगे। उत्पादन भी हम एक ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम ये कर रहे होते तो आई थिंक हम एक एवरेज 1 एकड़ में जो मुझे लगता है 15 से 18 टन निकाल पाते हैं मैक्स टू मैक्स। जो अभी हमने निकाला है वो अब हम ऑलरेडी 1-1 किलो पर प्लांट निकाल चुके हैं। वी आर एमिंग फॉर 3 किलो पर प्लांट। तो हमारा जो एम है कि हम 1 एकड़ से करीबन 40 टन तक निकालें। ड्रिप इरीगेशन सबसे बड़ा फायदा ये है, खाद और पानी एक साथ चल जाते हैं। और जो खेतों में अगर 5 एकड़ हमने खेती करी है उसके अंदर कम से कम 15 से 20 डिसमिल केवल नालियों में खेत चला जाता था, वो नालियों में खेत नहीं जाता है। और जो लेबर सिंचाई पे लगते थे, 2 लेबर, एक आदमी सिंचाई के लिए जो नाली देख रहा है और सिंचाई कर रहा है, वो समस्या ख़त्म हुई। एक ही आदमी पूरे 5-10 एकड़ सिंचाई एक बटन दबा के वही सिंचाई कर रहा है। पहले खाली ऊंचा खेत है, भर गया, 10 दिन तक पानी भरा, कहीं पानी भी नहीं पहुंचा। तो जब जहाँ पानी न पहुंची वहाँ पैदावार कहाँ से मिली, और जहाँ ज़्यादा पानी भर जी वो फसल चली जी। तो ड्रिप से ये लाभ है कि बराबर पानी पहुँचता है, जितना पौधा कहीं ज़रूरत है पानी की वो उतना पानी मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र वर्मा जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड की ओर से आज आपका माइक्रो इरीगेशन की ABCD के एपिसोड 5 में स्वागत करता हूं। आज मैं इस समय जिस फार्म पे खड़ा हुआ हूं ये है ग्राम सिसंडी, लखनऊ ज़िले का, जहां पे ये वेजिटेबल्स का एक क्षेत्र है, प्रक्षेत्र है, जो कि माइक्रो इरीगेशन से पूरी तरीके से ड्रिप इरीगेशन से ये आच्छादित है। यहाँ पे आपको शिमला मिर्च, गोभी, आपको सलाद, तमाम तरीके की इस तरीके की आपको सब्जियाँ और सलाद मिलेंगे जो आपको मार्केट में बहुत ही हाई वैल्यू देते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन का फील्ड है जो कि मल्चिंग से है, और इसमें मल्चिंग के अंदर जो आपका बेड बना हुआ है ये डबल लेटरल पे है। गोभी की फसल लगी हुई है। नॉर्मली जब हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं या माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो किसान भाइयों का एक ये रहता है कि ये इरिगेशन है, यानी सिंचाई का है, जबकि ऐसा नहीं है। माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, दोनों ही पद्धति में इरिगेशन के साथ साथ फर्टिगेशन का भी होता है। विदाउट फर्टिगेशन इरिगेशन अधूरा है, और विदाउट इरिगेशन अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं और माइक्रो इरिगेशन से नहीं कर रहे हैं, आप हाथ से या कैसे भी खाद डाल रहे हैं, तो वो भी एक अधूरा है। आपका जो खाद है वो पूरी तरीके से आपका उपयोग नहीं हो पाती है। तो जब हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो उसमें इरिगेशन प्लस फर्टिगेशन, हम दोनों की बात करते हैं। जितना भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है जो पानी में घुल के खाद की जो फसल है, फसल की जड़ों में जो खाद पहुँचती है, वो उसका एक जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको उसका जो लागत है उसमें बहुत कमी आ जाती है। आप 25 से 30% खाद की लागत में कमी कर सकते हैं। जब हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं यानी इरिगेशन और फर्टिगेशन की बात करते हैं तो हमारा जो वाटर सेविंग होता है, फर्टिलाइज़र सेविंग होता है, लेबर सेविंग होता है। तो इधर सेविंग के साथ साथ जो हमारी उत्पादकता में वृद्धि होती है, 20 से 25% की जो उत्पादकता में वृद्धि हुई, आपका जो गुणवत्ता में वृद्धि हुई, जो आपका प्रोड्यूस है वो आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आएगा। और 10 से 15 दिन, हम सब्जी के खेत में खड़े हुए हैं, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो 10 से 15 दिन ये बाज़ार में पहले पहुंच जाएगा, यानी समय से पहले। तो आपका जो मूल्य है, आपका जो उत्पादन है उसका जो मूल्य है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि किसान की लागत में एकदम डायरेक्ट कमी आती है और सीधे सीधे उसको आमदनी उसकी बढ़ जाती है। तो दोनों तरीके से, इधर कमी होती है उधर बढ़ जाती है। तो एक बहुत बड़ा अंतर आता है किसान के मार्जिन में। किसान साथियों, अब हम इस वीडियो में आगे आपको भी बताएंगे सिस्टम के पास कि जो खाद देने का तरीका है वो क्या है, माइक्रो इरिगेशन में हम किस तरीके से खाद दे सकते हैं, कौन कौन से वो यंत्र होते हैं जिनके थ्रू हम खाद दे सकते हैं, क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है, और कैसे हम इसका फर्टिगेशन में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ये है हमारा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम, जिसे हम हेड यूनिट बोलते हैं, जिसमें हमारा फ़िल्टर,
वेंचुरी सिस्टम और मैनीफोल्ड होता है, एयर रिलीज वाल्व होता है, आपका आगे देखेंगे बाईपास होता है। ये सारा सिस्टम हो गया आपका। इसमें जो ये है आपका बोरिंग से पानी आ रहा है इस तरफ, ये आपका फ़िल्टर है। फ़िल्टर होने के बाद आपका पानी ये जाता है आगे से, तो ये आउटलेट हो गया। ये आपका जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग मैनीफोल्ड बोलते हैं, और इसको वेंचुरी मैनीफोल्ड, यहाँ पे चूँकि वेंचुरी लगी है तो ये वेंचुरी मैनीफोल्ड बोलते हैं। ये एक फर्टिगेशन का यूनिट होता है। जो फर्टिलाइज़र है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स, वो हम जब माइक्रो इरिगेशन में देते हैं, चाहे वो ड्रिप हो चाहे स्प्रिंकलर हो, तो उसमें दो तरीके का हम इसके यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये वेंचुरी सिस्टम हो गया जो कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा हम फर्टिलाइज़र टैंक को भी हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र टैंक है, जैसा कि उसके नाम से ही मालूम है कि उसमें वो टैंक होता है, तो जो भी वाटर सोल्यूबल है, पानी वगैरह है, हम उस टैंक में भरा हुआ होता है। और ये हमारा है वेंचुरी, जो कि ये आपको ये इंजेक्ट करता है। इसमें हमको जो कोई भी बकेट, बाल्टी, जो भी कुछ भी है, हमको एक अलग से रखना पड़ता है, बर्तन रखना पड़ता है, जिसमें हम उस वाटर सोल्यूबल जो भी फर्टिलाइज़र है उसका घोल बनाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं या बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो पानी में देर में घुलते हैं, या उसमें कुछ ही मात्रा में घुल पाते हैं, सारे नहीं घुल पाते हैं, या किसी तरीके से आपका खरपतवार, अगर आपका पानी साफ़ नहीं है, किसी तरीके से आ गया हो, तो आपके सावधानी के लिए अच्छा है कि आप इस जो भी घुलनशील फर्टिलाइज़र आपने अब बाल्टी में तैयार किया हुआ है, इसको एक महीन कपड़े में छान लीजिए, जिससे आपका जो खेत में जाए तो जो ड्रिपर्स हैं, जो नोजल है, उसमें कहीं फंस ना जाएं, उसको चोक ना कर दें। तो अपनी सावधानी के लिए ये पानी पूरी तरीके से जो आपने बाल्टी में तैयार किया हुआ है उसको छान लीजिए महीन छन्ने में। पूरी तरीके से पानी को छानने के बाद एक साफ़ जो आपका तैयार हुआ है, घोल तैयार हुआ है, वो ये जो आपका पाइप है, वेंचुरी का पाइप है, इंजेक्टर पाइप भी बोलते हैं इसको, इस पाइप को आपने अंदर डाला, आपका सिस्टम चल रहा है। अब आपका ये जो वॉल है, जिसे हम मैनीफोल्ड का वॉल बोलते हैं, इसको धीरे धीरे सावधानी से बंद करेंगे। इसको ध्यान रखना है कि हमें एकदम से तेज़ से नहीं बंद करना है, हम धीरे धीरे से बंद करेंगे। और ये देखेंगे कि पानी अब जो निकल रहा था वो निकलने के बजाय अब खींचने लगा है, तो धीरे धीरे आप वो खींचेगा। इसको जितना ही आप बंद करेंगे ये उतनी ही तेज़ खींचेगा। तो ये आपको देखना है कि हमको कितनी एरिया में कितनी देर के लिए फर्टिलाइज़र देना है और हमारा घोल कितना है, ये कितनी देर में हमको इस घोल को ख़त्म करना है। तो ये आप कैलिब्रेट कर लेंगे, अपना रोज़ का आपके अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि कितना वाल्व बंद करते हैं तो ये बाल्टी आपकी जो है वो कितनी देर में खाली होगी। अगर औसत की बात करें किसान भाइयों कि जैसे हमारा 1 एकड़ का कोई खेत है और 1 एकड़ पूरा एक साथ हमारा सेक्शन चल रहा है और 10 लीटर की बाल्टी है, तो एक करीब 7 से 10 मिनट में वो बाल्टी हमारी धीरे धीरे खाली हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना ही आपका स्लो इंजेक्ट होगा, जो फर्टिलाइज़र है जितना ही धीरे जाएगा उतना ही अच्छा है। तो खेती किसानी में अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, लागत को कम करना है, तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाना होगा। पूरे भारत में माइक्रो इरिगेशन पे अनुदान दे रही है सरकार, इसको बढ़ावा दे रही है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ पानी अधिक है, हमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो इरिगेशन उस एरिया के लिए उपयोगी है जहाँ पे पानी कमी है। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी अगर ज़्यादा है तो भी हमारी फसल को उतना ही पानी चाहिए जितना कि उसको ज़रूरत है। हम फ्लड इरिगेशन से उसके जो पानी का नियंत्रण है उसको नहीं कर सकते हैं। केवल माइक्रो इरिगेशन ही एक ऐसी विधि है जिसमें हम इरिगेशन का नियंत्रण कर सकते हैं। जब उसको जितनी ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और ये केवल माइक्रो इरिगेशन के द्वारा ही संभव है, जिसमें हम फर्टिगेशन का भी, जैसा कि हमने बताया, फर्टिगेशन प्लस इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन से हम जो अपनी फसल है उसको बढ़ा सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 80 से 90% अनुदान है। अलग अलग राज्यों में सरकार अलग अलग अनुदान दे रही है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाइए, तकनीक को अपनाइए, अपनी खेती में
तरक्की लाइए। किसी तरीके की असुविधा होती है तो उत्तर प्रदेश में मैं रविंद्र वर्मा जैन इरीगेशन की तरफ से आपकी मदद करूंगा। मेरा नंबर है 9453008323। किसी भी असुविधा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माइक्रो इरीगेशन लगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खेती में अपनी तकनीक को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे किस तरीके से हम आपकी अपनी खेती को और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।